हम क्यों जाके तोड़ फोड़ करेंगे, हमारा नुकसान हुआ पड़ा, हमें डेड बॉडी की पड़ गई, हमने सामान उनका तोड़ना था। नहीं जी, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूँ मैंने अपनी कब्र में जाना, ना मैंने किसी की कब्र में भी नहीं जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह, मुझे अलीउन वलीउल्लाह व रसूल रसूलुल्लाह व खलीफतुन बिला फसल, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के अपने मौला हुसैन इमाम हसन हुसैन को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ मुझे उनके मौला हुसैन के खून की कसम है, ये सब झूठ है। या सवार है या हुसैन है, दो नाम है बच्चों के, एक बड़ा एक छोटा है, तो वो दादी के पास होते हैं, चाचू के पास होते हैं, बाप के जुल्म में, उनको तो परवाह ही नहीं थी बच्चों की। एक बंदे का काम नहीं है ये, कम से कम 3 से 4 बंदों का काम है। तो वो सोफा जो है वो बहुत बड़ा था, दीवान सोफा, वो हमसे 3 वहाँ से 2-3 बंदों से नहीं उठाया। ये था कि किसी न किसी तरीके ये डेड बॉडी लेके और यहाँ डिपार्टमेंट के आए, उन्होंने एक ब्लेड मांगे, मैं अंदर रूम में मौजूद था, अच्छा, काटने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा ब्लेड मांगे ऊपर वाला कपड़ा काटने के लिए। जब गर्दन वाला खोला तो वो आराम से गिरा खुली ऐसे बलाका। अच्छा, हाँ जी, वहाँ देख के वो गिर गया नीचे, हमसे उठाई ऊपर वाले पोर्शन में। जब मैंने वहाँ दरवाज़ा खोला तो कमरा फुल ठंडा था। बेड के ऊपर सोफा रख के ना, सोफे के ऊपर तशद्दुद की हालत में बिठाया हुआ था, ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा। तो इतनी देर में हम तो बड़े परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या हो गया। गुनहगार आंखों से वाक़या देखे तो हमें तो अपनी पड़ा। इन्होंने सबसे पहले बजाय कि हमें इतला देने के चोर मचाए शोर, इन्होंने पुलिस को बुला दी हुआ था। इतनी देर में मखदूम साहब ऊपर से रोते रोते आ गए, भाई मेरी बेटी को मार दिया। जी कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था, मैं हल्फन कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नहीं था। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मेरे साथ वो चश्मदीद गवाह मौजूद है जो उस वक्त मौका पर मौजूद था। आपने बहुत सारे लोगों के साथ मेरे प्रोग्राम देखे, लेकिन ये मेरे साथ जो मबीन मुगल जवान है, ये उस मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाला जवान है। इससे बात करते हैं, वहाँ पर गया और क्या देखा। जी, मैं लेटा हुआ था, इतनी देर में मखदूम साहब ऊपर से रोते रोते आ गए, भाई मेरी बेटी को मार दिया गया है, मेरी बेटी को कत्ल कर दिया गया, ससुराल वालों ने मार दिया। हम गाड़ियों पे जनाब रवाना हुए यहाँ से, हमारे साथ पर्देदार भी थी, घर की खवातीन भी थी। जब हम वहाँ पहुँचे जनाब तो दरवाज़ा ऊपर वाला जो है वो बंद था, गेस्ट रूम में बैठे थे। जी, कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर? जी, पुलिस भी थी और घर के अफराद भी थे। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में जब मैंने वहाँ दरवाज़ा खोला तो कमरा फुल ठंडा था। बेड के ऊपर सोफा रख के ना, सोफे के ऊपर तशद्दुद की हालत में बिठाया हुआ था, ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा। तो इतनी देर में हम तो बड़े परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या हो गया। गुनहगार आंखों से वाक़या देखे तो हमें तो अपनी पड़ गई। डेड बॉडी के ऊपर लटकाया हुआ था। अच्छा, ऐसे इस हालत में बैठी थी नीचे। जब हमने वहाँ देखा, मैंने कहा ये तो अब नहीं है, क्योंकि जो उसका मुंह ऊपर होता है, हाथ खुले होते हैं, नीचे से कम 3 से 4 फुट का वाया होता है। जो अपना तो खुदकुशी करता है, वो जो नीचे सपोर्ट रखता है वो तो पाँव को हटा देता है ताकि भाई ये हटे और मेरी जान चली जाए। थी, इसको मार के बिठाया गया। अच्छा। इन्होंने सबसे पहले बजाय कि हमें इतला देने के चोर मचाए शोर, इन्होंने पुलिस को बुला लिया। फिर उन्होंने मखदूम साहब को टेलीफोन किया, फिर हम यहाँ से भागे। ये कितने बजे की बात है? पुलिस कब जाती है और आप लोग कब जाते हैं? जी, हमें तो 9 सवा 9 के दरमियान में मखदूम साहब के नंबर पे कॉल आई है, सदर बादशाह साहब के नंबर पे, तो हम उस टाइम भागे हैं। ये नहीं हमें पता पुलिस किस टाइम आई है, किस टाइम नहीं पहुंची। अच्छा, जब कमरे में गए हैं, किस चीज़ से आपको ये शक हुआ? क्या क्या ऐसी चीज़ देखी जिससे आपको जाते ही शक हुआ? बेड के ऊपर सोफा रख के उसके ऊपर तशद्दुद की हालत में बंदा जब नमाज में बैठता उस हालत में बिठाया होता, मुंह नीचे था, ऊपर वाला जो कपड़ा था वो फुल टाइट था। अच्छा। जो PFS से डिपार्टमेंट के आए हैं, उन्होंने एक ब्लेड मांगे, मैं अंदर रूम में मौजूद था, अच्छा, काटने के लिए। फिर उन्होंने दूसरा ब्लेड मांगे ऊपर वाला कपड़ा काटने के लिए। जब गर्दन वाला खोला तो वो आराम से गिरा खुली ऐसे बलाका। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैंने गुनहगार आंखों से देखा है। वो टाइट नहीं था? नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं था। वो तो आप तस्वीर बता रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अच्छा। वो तो तस्वीर में आपको, अगर उसको पिक्चर को जूम करें तो आपको बिल्कुल नजर आ जाएगा, ऐसे जैसे साफ आराम से ऐसे गिरा, छोटी सी बांधी जड़ाई हुई है। अच्छा, आपके साथ जब आप जाते हैं, जो पर्दादार सैयदादियाँ होती हैं, उनमें कौन कौन मौजूद होता है? जी, बाजी थी और दूसरी बाजी भी थी। और बाजी मीन सानिया की वालदा? जी, वालदा, उनकी खाला और उनकी सिस्टर, सानिया बीबी की सिस्टर, वो भी कमरे में जाती हैं? जी, हम सब सारे ऊपर ही जाते हैं ना। पहले माँ देख के वो गिर गया नीचे, हमसे उठाई नहीं गई। अच्छा, माँ जब देखती है लाश को, अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को देखती है तो गिर जाती है नीचे, दरवाजे में वहीं गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो हमें तो बच्चों की पड़ गई नहीं कि बच्चे की तरह। अच्छा। वो नीचे जब एंटर होते हैं तो उन्होंने अपना अंदर एक शीशे वाला कमरा था, हमने पर्दा हटाया तो बच्चे दो अंदर उनके ऊपर कपड़ा रख के उनको लिटाया हुआ था ताकि ये शोर न मचाए। अगर ऐसा भी था बच्चा जो दूध पीने वाला है, या सलार है या हुसैन है, 2 नाम है बच्चों के, एक बड़ा एक छोटा है, तो वो दादी के पास होते, चाचू के पास होते, बाप के जुल्म में, उनको तो परवाह ही नहीं थी बच्चों की। समझ नहीं आई?
मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि ये हमारे भतीजे हैं, बेटे हैं, ये नहीं हैं। उनको तो इस चीज़ वो का फिक्र बेचारे नहीं था। बेखबर थे सारे जी, बच्चों को मामले क्या से। पता जी, बच्चे तो उनको तो अपनी पड़ी थी कि किसी तरीके हमारी जान छूटे। लेकिन अच्छा, जब ऐसी जान माँ नहीं छूटती। अपनी बेटी को, अपनी राज दुलारी को इस हालत में देखती जी। है तो पहले क्या बोलती है, क्या अल्फाज थे उनके? हाय, बस आपको पता हाय। है कि हाय मैं मर गई, वो और गिर गिर गई गई। बाजी, उधर ही गिर गई हाय किया और गिर गई। देख के बर्दाश्त नहीं हो सका, अपनी हमसे नहीं बेटी बर्दाश्त को हो उस सका। हालत में ना देख सकती। जी बिल्कुल, एक बंदे का काम नहीं है ये, कम से कम 3 से 4 बंदों का काम है। अच्छा, क्योंकि वो सोफा जो है वो बहुत बड़ा था, दीवान सोफा, वो हमसे 3 वहां से 2-3 बंदों से नहीं उठाया गया। नाज़रीन, बड़ी अहम बात है यहाँ पर कि जिस दीवान पर ऊपर रखने के लिए सानिया पर कहा जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, तो ये जवान उस मौका पर मौजूद था। इसने वो दीवान 2 बंदों के हमरा उठाने की कोशिश की और आप इसकी बात सुनने कि बड़ी मुश्किल पेश आई। 3 बंदों ने मिलकर वो दीवान उठाया। तो वो सानिया ने कौन सी ऐसी उसमें ताकत थी कि सानिया यूं करके उठाती है और दीवान रखती है और झूल जाती है। बेड की चादर भी नहीं खराब हुई, चलो बंदा सोफा रखता है कि सीट के भी रखता है, तो बेड उसकी फैमिली से पूछा नहीं, नहीं उनसे है तो हमने उनके तो मुंह ही नहीं लगे ना, उनसे हमने क्या बात करनी थी। हमने कैसा रवैया था उनका आपके उनका साथ? रवैया ये था कि किसी न किसी तरीके ये डेड बॉडी लेके और यहाँ से निकले। मबीन ऐसे कैसे हो सकता है? उस घर की वो बहू थी, उस जी, घर उसके की पास वो कोई नहीं था, हमारे पास कोई नहीं आया, कोई भी नहीं कोई आया। भी नहीं आया, हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना ही औरतों में से उनकी कोई आया, ना कोई मर्दों में से आया। जब हम गए वो फर्स्ट फ्लोर पे रूम में अकेली थी, अच्छा, कोई भी नहीं था, हर कोई अपने अपने कमरों में। यानी कि उसकी सास, नंदे, नहीं, सोतन, कोई भी शोहर, नहीं देवर कोई मौजूद जी नहीं था। बिल्कुल कोई मौजूद नहीं, ऊपर 3 कमरे खाली थे। यार ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बेरुखी, इतनी बड़ी फैमिली में से कोई नहीं था? जी कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं था। मैं हल्फन कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी नहीं था, मौजूद अच्छा। नहीं था। हमें पुलिस वालों की मदद से, 1122 की मदद से, फोरेंसिक वाले जो है उनकी मदद से, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। सिर्फ हम खुद थे, घर वाले मौजूद थे, अदरवाइज उनमें से कोई नहीं, किसी ने हेल्प नहीं करवाई, ना उतारा, ना बिठाया, ना लिटाया, कोई भी नहीं था, हम खुद ही थे सिर्फ। अच्छा, उनकी जो आपके साथ कोई बात तो हुई होगी, कोई कोई नहीं। गुफ्तगू तो हुई कोई होगी, नहीं, बिल्कुल। कुछ कहा तो होगा आपको कोई भी, उन्होंने? हमने ना उन्हें कुछ कहा है ना उन्होंने हमें कुछ कहा है। बस हमें तो शाह साहब ने, हमारे बड़े भाई से शाह, उन्होंने कहा जी डेड बॉडी कर लिया। वाह, अली रजा की वालदा ने कहा है अच्छा। हमारे पर्देदारों को अच्छा, कि ये क्या अंदर शोर मचाया हुआ है, जल्द से जल्द इसको यहाँ से ले क्या शोर मचाया है? हाँ, क्या शोर उस मचाया घर की बहू लटक रही है जी तो वो कह रही है शोर मचाया जी, है? शोर मचाया हुआ है, इनको ले जाओ यहाँ से, डेड अच्छा। बॉडी जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाओ। अच्छा, जी आप पुलिस से पूछ सकते हैं, और चशमदीद गवाह SHO साहब वहाँ थे, और थे मैडम अन्नम है ASP साहब, उनसे पूछ लें कि कोई भी उनके घर का फर्द वहाँ मौजूद। लेकिन आपके ऊपर जो अली रज़ा है वो ALG इल्ज़ाम लगाता है कि कुछ लोग आते हैं और घर में तोड़ फोड़ करते हैं, सामान तोड़ा जाता है। जी ये तो अगर हम पुलिस मौजूद है, हम उनके सामने इस तरह की कैसे हरकत कर सकते हैं? वो इल्ज़ाम लगा रहा है आप पे? जी वो बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सरो सर झूठ है। हम क्यों जाके तोड़ फोड़ करेंगे? हमारा नुकसान हुआ पड़ा, हमें डेड बॉडी की पड़ गई, हमने सामान उनका तोड़ना था। नहीं जी, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना, ना मैंने किसी की कब्र में भी नहीं जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह, मुझे अलीउन वलीउल्लाह व रसूल रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर रख के, अपने मौला हुसैन इमाम हसन हुसैन को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, मुझे उनके मौला हुसैन के खून की कसम है, ये सब झूठ है। जो पर्दादार बीबियाँ हैं, सैयदादियाँ हैं, वो अपने शोहर को, अपने बाप को, भाई को बताती हैं कि ये सूरत हाल है। जी। ये आप जो आखिरी रसूमात थी, ये सब एहतमाम होता है, तो इसमें सानिया का ससुराल आता है? नहीं बिल्कुल नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता? नहीं, जनाजे में कोई भी नहीं था और ना ही आते हैं वो। ससुर, सास, नहीं, कोई नंद? भी नहीं था, कोई भी नहीं था। बहुत शुक्रिया मबीन। नाज़रीन, फैमिली के बहुत सारे मेम्बरान से बातें की, लीगल टीम से बातें की, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से बातें की, और बहुत सारी गुफ्तगू जो थी वो आपको दिखाई, आपको सुनाई। लेकिन मबीन ने आज वो जो सेंचा खेंचा है, जिस पर हर प्रोग्राम की शुरू पर हम बात करते हैं कि वो तस्वीर चीख चीख कर पुकार रही है, वो चीज़ वहाँ पर जय बुकवा पर हर चीज़ कह रही है, हर चीज़ को ज़ुबान लें, हर चीज़ कह रही है इसको कत्ल किया गया है, इसको उसके बाद लटकाया गया है उसको। तो आज ये जो चश्मदीद गवाह है, आज इसने भी वही बात की, वो जो खिदशात थे, वो जो एक बातें थी, इसने वो सारी बातें कंफर्म कर दी, और इसने इस अंदाज से कंफर्म की कि इसने हल्फन तमाम बातें जो की हैं, मुबीन ने हल्फन की हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के
तो एक तस्वीर की वजह से आप सब लोग देखने वाले जो हैं वो सानिया ज़ोहरा के साथ आपकी सिमतीज़ हैं, आपकी हमदर्दियां हैं। और यकीनन आज जब आपको मबीन मुग़ल ने ये सारी बातें बताई हैं कि मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर क्या देखा, पंखे से झूलती सानिया को सबसे पहले इसने देखा, किस हालात में देखा, वो सब आपको बताया। अपनी बहू की आखिरी रसूमात में शिरकत तक न की गई, मान लिया, लेकिन आपको आखिरी रसूमात में शिरकत करनी चाहिए थी। आपको लोगों को मैसेज देना चाहिए था कि हम कातिल नहीं हैं। सब देख रहे सुनने वालों से गुजारिश है कि सानिया ज़ोहरा की आवाज़ बने। जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा का जो टैग आप लोगों ने तरतीब दिया है उसको सोशल मीडिया पर आम करें। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस आवाज़ को दबने न दें। किसी बाप को अपनी बेटी की लाश पर रोना ना पड़े, कोई माँ अपनी बेटी की पंखे से झूलती लाश को देखकर गिरकर बेहोश ना हो, हाय मेरी बेटी, और वो गिर जाती है। कत्ल या पता नहीं, दिल में एक आवाज़ ही आ रही है कि ये जवान सही कह रहा है, ये जवान सच कह रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।